हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक एक्सेल शीट दिख रही होगी। अगर आप लोगों के पास इस तरह की कोई भी एक्सेल शीट है और उससे आप लोगों को डाटा को स्प्लिट करना है, जैसे आप देखें यहाँ पर डेट्स दी गई हैं। अगर आप लोगों को मंथ वाइज डाटा को स्प्लिट करना है या ईयर वाइज डाटा को स्प्लिट करना है, आगे आप देखें प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट वाइज डाटा को स्प्लिट करना है, स्टेट नेम दिए गए हैं, स्टेट वाइज डाटा को स्प्लिट करना है, या इस तरह का कोई भी डाटा है और आप लोगों की एक यूनिक वैल्यू के हिसाब से डाटा को स्प्लिट करना है, तो कैसे करना है आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। अगर हम लोग पाइवट टेबल वगैरह बनाकर करते हैं या डाटा को कॉपी पेस्ट करके करते हैं तो उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कम टाइम में चैट जीपीटी का यूज करके इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को अपना एक प्रॉम्प्ट देना होगा। तो प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है, तो देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप देखिए आप लोगों को जिस हिसाब से डाटा को स्प्लिट करना है, जैसे अगर आपको डेट के हिसाब से करना है तो आप देखिए वो कौन से कॉलम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डी कॉलम में डेट है। अगर हम लोगों को प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना होता तो ये ई कॉलम में है। इस तरह से आपके पास कोई भी डाटा है और आपको जिस हिसाब से स्प्लिट करना है आप लोग देखेंगे वो कौन से कॉलम में है। इसके बाद अब आते हैं चैट जीपीटी पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने यही लिखा है। आप देखेंगे लिखा हुआ है मेरे पास एक्सेल डाटा है जिसके कॉलम डी में डेट दी गई है, एक बीबीए कोड दो जिससे मंथ वाइज स्प्लिट हो जाए। हम लोगों को मंथ वाइज करना था तो मैंने यहाँ पर मंथ कर दिया। अगर ईयर वाइज करना होता तो हम लोग यहाँ पर ईयर कर देते। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग करेंगे एंटर। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोड आ गया है। नीचे आप देखेंगे तब सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस किस तरह से आप लोगों को करना है और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3। तो इस तरह से अगर आगे आप लोग खुद से भी करेंगे तब आप लोगों को समझ जाना है। जो चीज़ यहाँ पर बोली गई है आप लोगों को बस वही फॉलो करनी है। अब यहाँ से हम लोग कोड को कॉपी करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर दिया गया सबसे पहले हम लोगों को बीबी एडिटर ओपन करना है, फिर मॉड्यूल इंसर्ट करना है, फिर कोड पेस्ट करना है, फिर मैक्रो को रन करना है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए हम लोग आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करना है Alt F11। Alt F11 से हम लोग बीबी एडिटर ओपन करते हैं, तो यहाँ से ओपन कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पर जाएंगे, मॉड्यूल पर जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को कोड को पेस्ट कर देना है। आप देखें कोड पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को वापस आ जाना है। Alt F11 करेंगे। आप देखें हम लोग वापस आ गए। अगर आगे हम लोग देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं दिया गया कोड उस मॉड्यूल में पेस्ट करें। इसके बाद दिया गया है कि Alt F8 प्रेस करके मैक्रो को रन करें। आप देख सकते हैं यहाँ से अब हम लोगों को किसी को फॉलो करना है और मैक्रो को रन कर देना है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ से हम लोगों को करना है Alt F8। आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया स्प्लिट बाई मंथ। इस तरह से जो मैक्रो क्रिएट हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ से रन करेंगे आप देखिए नीचे जितनी भी सीट है इसमें मंथ वाइज डाटा स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ से रन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी डेट्स जो थी वो मंथ वाइज स्प्लिट हो गई हैं। हमारा जितना भी डाटा था वो इस तरह से स्प्लिट हो गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब आ भी गया है कि डाटा हैज़ बीन स्प्लिट इनटू मंथ वाइज सीट्स। इस तरह से नीचे आप देखेंगे सारे मंथ वाइज लिख कर भी आ गया। हम लोग जैसे यहाँ से ओके करेंगे, अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने डाटा को देख सकते हैं। अगर आपकी शीट बहुत बड़ी है, जैसे आप देखें यहाँ पर, अभी तो हमारे पास शीट थोड़ी छोटी थी, लेकिन अगर आपके पास 1000 2000 रो में डाटा है तब आप लोगों की शीट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले। तो इस तरह से आप लोग उसको वेट कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इतना हो गया। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। अगर हम लोग जनवरी में आए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप लोग डेट देखेंगे तब सारी इस तरह से आ गई हैं। आप देख सकते हैं एक 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 इस तरह से मंथ वाइज आ गई। किसी और का देखें, आप देखें अगर हम लोग यहाँ से दिसंबर का देखें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 12 इस तरह से आ गया, तो दिसंबर का मंथ आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी स्प्लिट करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब एक चीज़ दी गई है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो 5वां इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंश्योर डेट डेट्स कॉलम डी में रो 2 से स्टार्ट हो रही हैं और पहली रो में हेडर रो। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, आप देखें पहली रो में हमारे पास हेडर था। अगर आप लोगों के पास पहली रो में हेडर नहीं है तब आप लोग ए भी अपने आप से बता देंगे। जैसे हम लोगों ने लिखा था कॉलम डी में डेट्स हैं, तो आप लोग यहीं पर ये लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कॉलम डी में डेट दी गई हैं और मतलब पहले हेडर से पहले रो से स्टार्ट है डेट। इस तरह से आप लोग लिख देंगे। तो सारी चीज़ें हो गई हैं।
सेम इसी तरह से अगर आगे आप लोगों को किसी भी तरह से स्प्लिट करना है अपने डाटा को, जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास डाटा है, हम लोगों को स्टेट वाइज करना है, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कॉलम ऐप में स्टेट दिए गए हैं इस तरह से। और सारी चीज़ें बाकी सेम प्रोसेस जो है वो हम लोगों को इसी तरह से करनी है। तो आप लोग खुद से 1-2 बार ट्राई करेंगे, तब सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएंगी।